नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार गेटमेंट क्लासेस में। और आज आपके सामने क्लास नंबर 4 लेकर आए हुए हैं अल्फ़ाबेटिकल की। इसकी पिछली तीन क्लासें हमारे इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। और मैं आपको इंश्योर करता हूं, अगर आप पिछली 3 क्लासें देखकर इस क्लास पर आते हैं तो आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आने वाले जो हम आज कराने वाले हैं। पिछली 3 वीडियो को वॉच करिए, इसके बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। आ जाओ भाई, क्लास नंबर 4 की बात करें तो हम जहाँ तक बेटा कर चुके थे उसी के आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैंने ये बता दिया था आपको कि पहले तो आपको ए से लेकर जेड तक की सभी की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू तो 100% याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू से ही काम चलेगा। अगर कोडिंग चैप्टर शुरू किया है तो इसका सारी यही है कि इसकी प्लेस वैल्यू प्लस इसका अपोजिट। प्लेस वैल्यू और अपोजिट मतलब विपरीत अक्षर, कहने का मतलब ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है। ये मैंने तरीके पिछली 3 क्लासों में खूब डिस्कस करे हैं, वहां से आप देखना और आप याद कर पाएंगे। और हमारे टैब बेटा हो चुके हैं, वो हमने टैब कराए थे। पहला टैब कराया था ए से लेकर जेड तक। जब ए से लेकर जेड का टैब दिया हो तो बड़े आराम से कर पाए थे, उसमें खूब टैब बताए थे मैंने। और इसमें मैंने एक सब टैब बताया था कि एक लेफ्ट से अक्षर, कोई लेफ्ट से अक्षर, मतलब लेफ्ट से अक्षर मान लिया 5वां और लेफ्ट से अक्षर मेरा 7वां, और इसके बीच में अक्षर कौन सा आएगा तो इसका एवरेज ले देते थे। 5 + 7/2 यानी 7 × 5 = 12, आंसर आएगा 6 और 6 का आंसर होता था एफ। याद है? टैब नंबर 1 में मैंने ये पढ़ा था। और टैब नंबर 2 जब शुरू किया था तो टैब नंबर 2 में हम ये पढ़ रहे थे कि अगर हमारी अल्फ़ाबेट उल्टी कर दी जाए। टैब नंबर 2 पढ़ा था कि अगर बेटा हमारी अल्फ़ाबेट उल्टी कर दी जाती है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई उल्टा चल जाना है। वही हिसाब हो गया कि अगर कोई तुम्हारे सामने उल्टे हो रहे, तुम भी उल्टे बोल जाओ उसके सामने। मैंने कहा अगर हमारी अल्फ़ाबेट उल्टी हो जाए तो आप लेफ्ट का राइट कर दो और राइट का लेफ्ट कर दो, आपका क्वेश्चन दोबारा से टैब नंबर 1 का बन जाएगा। ओके। अच्छा, टैब नंबर 3 मैंने समझाया था सम सीरीज वाला। बी चला था, डी चला था, एफ चला था, डॉट 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 जेड तक गया था। और इसमें अक्षरों की संख्या कितनी थी? 13 ही थी। और मैंने कहा इसमें भी सब कुछ टाइप 1 जैसा ही चलता रहेगा। जब उत्तर देने की बात आएगी तो बाद में 2 का गुणा करना मत भूलना, क्योंकि हमारी सीरीज कैसी है? सम वाली सीरीज है। और जब टाइप नंबर 4 कराया था बेटा, टाइप नंबर 4 में बताया था मैंने कहा ए चलेगा, सी चलेगा, डॉट 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 22 तक जाएगा। इसमें भी अक्षरों की संख्या 13 होगी। कहें तो दूसरे शब्दों में ये विषम सीरीज थी और ऊपर वाली सम सीरीज थी। अच्छा, इस वाली सीरीज में ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है? क्वेश्चन तो खूब कर लिए, इसका तरीका बताया था गुणा 2 का करना और माइनस का 1 कर देना लास्ट में। जब उत्तर देने की बात आ जाए तो लास्ट में 2 का गुणा और 1 माइनस करके ही उत्तर देना, अदरवाइज उत्तर गलत आएगा। जैसे मेरा लेफ्ट से आ गया है 10वां, तो 10 दूनी 20 माइनस के 19 आंसर होगा। इसका मतलब 19 पे एस होता है ना? ऐसे मैंने खूब क्वेश्चन कराए थे। और एक चीज और बताई थी कि इसमें और इसमें अगर छोर बदलने वाली बात होगी, अगर राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट कर रहे होगे, वहाँ पर हम 14 का यूज कर रहे होंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ इन दोनों में मैंने 27 का यूज करा था। इस बात का थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। टाइप नंबर 5 बेटा कराया था मैंने कहा एम से लेकर ए कर दिया जाए, अर्धांश में बांट दिया जाए, और एक जेड से लेकर एन कर दिया जाए। मतलब किसी अल्फाबेट जो हमारी लिखी हुई है उसको 13 के 2 हाफ में बांट दिया जाए, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, और दोनों को उल्टा कर दिया जाए। ये वाला टाइप हो चुका था। इससे अगला वाला टाइप आज होना है। अगला टाइप कौन सा, आओ देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 49। एक बार हम इसको 2 स्लाइड पे बांट देते हैं दोनों क्वेश्चन को, और फिर इसके बाद हम कराना शुरू करते हैं। और ये पूरा चैप्टर आज खत्म करने की कोशिश रहेगी हमारी। इस चैप्टर को खत्म ही कर देंगे भाई आज। देखो, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वां और बाएं से 7वां होगा? जैसे पिछली क्लास में मैंने तब दोनों हाफ उल्टे लिखे थे, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश उल्टे लिखे थे ना, तब मैंने उसके 8 क्वेश्चन कराए थे और उससे सब क्वेश्चन बन गए थे। उसी का आधा इसको ले लेते भाई सब रिमांड पे। इसको रिमांड पे लोगे मेरे भाई तो मैंने कहा ये कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा जाए। तो कह रहा है यदि प्रथम हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कहने का मतलब पहला हाफ हो जाएगा हमारा एम हो जाएगा, यानी ये 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट हाफ, और सेकेंड हाफ को सीधा रखा जाए। ये तो कह रहा था, प्रश्न को दोबारा से पढ़ लीजिए एक बार। ये कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, मतलब पहले को ही लिखना है। और कल किए थे, कल की क्लास में उसने दोनों को लिख रहे थे बेटा, तो मैंने कहा इसको और थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पर देखो NOPQRSTUVWXY और Z, इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं, ये हमारा प्रथम अर्धांश है और वो द्वितीय अर्धांश है। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन डालने वाले हैं और पुट ऑन करेंगे, आप यूं ही कर जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन लेफ्ट से, दूसरा क्वेश्चन भी लेफ्ट से, तीसरा प्रश्न भी लेफ्ट से होगा और चौथा भी लेफ्ट से होगा। और इसी का कॉपी इधर कर देते मेरे भाई। मैंने कहा पांचवा क्वेश्चन एक और पूछेंगे आपसे, छठा भी पूछ लेंगे, फिर सातवां भी पूछ लेंगे और आठवां पूछ के टाइप खत्म कर देंगे। कहें तो बेटा इसमें हम ये कहेंगे कि इधर से हम कर देते हैं लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट। 7 5 11 और 3, 23 19 15 और 21। एक बार इसको करिए, इसको करने के बाद हम जहाँ पे बताएं उस पर आप आ जाइए। इस वाले प्रश्न को, सॉरी, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा पहले तो हम बताते भाई। इसके बाद जो क्वेश्चन किए हुए वो आप खुद कर लेना। इधर आ जाओ। मैंने कहा लेफ्ट से दे रखा 7वां, लेफ्ट हमारा इधर ही रहेगा। लेफ्ट से 7वां कहने का मतलब M से 7वां हो गया। और ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन जाना चाहिए कि जो M से A लिखा हुआ है और हमारा N से लेकर Z लिखा हुआ है, ये दो अर्धांश लिखे हुए हैं। यही तो कह गया था क्वेश्चन। इतना तो आपको शॉर्ट में लिख लो तो ये कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा M से A और N से Z है। प्रश्न तो ये बन गया लेफ्ट से 7 का मतलब आप क्या ये वाला अर्धांश क्रॉस करके ये वाला नहीं कर पाए भाई। ये 13 अक्षर है, इसमें 13 में 2 जगह बांटा, तभी तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ बटा, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। मैंने कहा ये बताओ बेटा लेफ्ट से 7वां अक्षर कहने का मतलब ये ना कह दो सर M से 7वां, क्या कहते हो? जो M से 7वां होगा वो A से क्या होगा? A से क्यों ले रहे हैं? A से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें सब कुछ A से याद है। वर्णमाला का जो हमने प्लेस वैल्यू याद किया वो A से याद है। मैंने कहा यार इसके बीच की बात हो रही है, 13 अक्षर की बात हो रही है। जो M से 7वां है, मैंने कहा जो बेटा M से 7वां है, इसको अगर हम यहाँ पर करना चाहें, जो M से 7वां है वो A से क्या होगा? बोले 13 अक्षर है तो 14 का यूज कर दो। अगर आप पोजीशन बदल रहे हो, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर रहे हो, वहां पर वर्णमाला 26 होती तब 27 का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर 13 है तो 14 का यूज कर दो। मैंने कहा इधर से भी होगा 7वां, पर इसका उत्तर क्या आएगा? जी आ जाएगा। और यकीन मानो इसको अगर ये वाले बना पे गिना है तो 1 2 3 4 5 6 7 पे जी आ रहा है। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि पेपर में आपको अल्फाबेट ना बनानी पड़े, फिर आप में और पड़ोसी बैठे हुए में कोई अंतर नहीं रहेगा भाई साहब। सब शेर और गीदड़ एक समान हो जाएंगे, है ना। घोड़ा और शेर कैसे बोला जाता है, तो वैसा ही कोई सीन हो जाएगा। हमें वो करना नहीं है, हमें तो टाइम बचाना है। वहाँ पे टाइम बचाना ही हमारी एक चालाकी होगी। वहाँ पे यही तुम्हें पॉजिटिव पॉइंट देगा। लेफ्ट से 5वां तो तुम कहोगे सर ये तो M से 5वां हो गया। जो बेटा M से 5वां होगा वो A से क्या होगा? जो M से 5वां होगा वो A से 14 माइनस का 5 बचा कितना? 9वां। A से 9वां आंसर आएगा इसका। और ऐसे गिन भी लो, 7 हो गया था, 8 क्या बोल रहे तो 5वां। 1 2 3 4 5 पे आई है। हमें पेपर में बना हुआ नहीं मिलेगा तो हमें एक बार दिमाग में सेट रखना है ना। अब आप दिमाग में ले जाओ यार, लेफ्ट से 11वां, बोले लेफ्ट से 11वां, अगर हम पहला उल्टा लिखा हुआ तो M से लिखा हुआ है, तो ये M से 11वां हो गया। जो M से 11 होगा वो A से क्या होगा? बोले सर जी जो M से 11 होगा, जो M से 11 होगा वो A से क्या होगा? बोले 14 माइनस 11 बच्चा कितना? 3। इसका उत्तर क्या होगा? हो पा रहा है ना? कोई जल्दबाजी नहीं रहती, स्पीड में पढ़ा रहे हैं।
आराम से समझा जा सकता है। अभी हम पहले ही अर्धांश में चल रहे हैं, अब दूसरे में एंट्री नहीं करें। अगले क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप के लिखे हुए, लेफ्ट से तीसरा कहे तो सर ये m से तीसरा हो गया, जो m से तीसरा होगा वो a से कौन सा होगा, 11 और 3 कितने होते हैं, 14। यही तो करना है, या तो 14 में से 3 कर दो, या फिर 3 में क्या जोड़े, 14 हो जाए तो 11 जोड़ दो, बात तो वही है ना। इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा कि अच्छा, जब मैं इस वाले क्वेश्चन पे जंप करे तो हमें कुछ नई चीज देखने को मिली, लेफ्ट से 23वां। हुआ क्या सर, इस वाले में थोड़ा सा चकाचौंध हो गया, भाई समझ में नहीं आ रहा होगा क्या इसका। तब आपने कहा सर जी ये लेफ्ट से 23 का मतलब है ये प्रथम अर्धांश तो क्रॉस हो जाएगा 13 अक्षर, हमें तो 23 जाना था, 23 जाना था, 13 खत्म हो गया, 14वें पे सर 14वां अक्षर भाई यार 14वें पे होता है, ये तो हो रहा है। अगर हमारा लेफ्ट से 23 का मतलब ये हो रहा है कि लेफ्ट से एक अर्धांश क्रॉस हो रहा है, अगले में पहुंच रहे, अगर लेफ्ट से 14वां होता, अगर लेफ्ट से लिख देते क्वेश्चन नंबर नमा, लेफ्ट से 14वां अक्षर बताओ, तो आप कहते लेफ्ट से 14वां का मतलब पहला उल्टा वाला खत्म हो गया, दूसरा वाला अगर सीधा लिखा है तो 14 का मतलब डायरेक्ट 14n, ये तो सीधा सीधा हो गया, बहुत सरल। तो मैंने कहा लेफ्ट से 23 का मतलब ये हो गया हमारा मेरे भाई, लेफ्ट से 13 अक्षर ये, और इसके बाद एक 10 ये, 10 कहो तो ये कह लो यार आप कि इधर से जो हमारा 14वां हो रहा है 13 अक्षर के बाद डायरेक्ट सीधा शुरू हो रहा है, 14 का मतलब n आ रहा था, अगर इधर से 15 होता तो 15 पे o आ जाता, ऐसे ही अगर लेफ्ट से 23 होगा तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, w ही आएगा भाई, w ही तो आएगा। सोचने वाली बात है, बस सोच लो एक बार, अच्छे समझ लो, कायदे से बिठा लो अगर दिमाग में, तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो गए, ये वाले टाइप के। आगे आ जाओ, मैं हमेशा ये कहते हैं कि अपनी पढ़ाई टारगेट वेट करो, कि हमने टारगेट रख लिया ये क्वेश्चन कभी भी आएगा जिंदगी में तो गलत नहीं होने देंगे, बस इस हिसाब की पढ़ाई करोगे तो वहाँ पे आप अच्छा नहीं सिलेक्शन हो जाएगा बस आपका, आपको कि रैंक बना जाए, रैंक बन के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा भाई। इधर आ जाओ, मैंने कहा लेफ्ट से 19 का मतलब, मैंने कहा लेफ्ट से 13 निकल गई और आगे सब सीधा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी 13 तो रैंक के काम आ गए। अब चाहे तुम उल्टे सीधे कैसे भी लिखो, लेकिन यहाँ से सब सीधा लिखा हुआ है। 14 अगर लेफ्ट से 15 बोलते तब भी सीख, लेफ्ट से 16 बोलते तब भी ठीक, लेफ्ट से 19 बोल दिया तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट से 15 का मतलब, लेफ्ट से 21 का मतलब, लेफ्ट से 14 का मतलब, ये तो बड़ा आसान हो गया ना, बहुत आसान हो गया। अच्छा इस वाली स्लाइड पे आ जाओ, हम कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं, एक बार देखना सभी बच्चे, क्या आप कर पाओगे इसको। अच्छा आपका टारगेट फिर बता दें, आपका टारगेट हमेशा एक ही तरफ खींचना है, कि हमें उत्तर एक ही तरफ से ले जाओ, एक ही तरफ से ले जाओ बार बार, कैसे भी आ जाए, चाहे m से एक ही तरफ जाओ, सॉरी एक सेकंड इन्वर्टर डाउन। देखिए इसमें हमने अभी लेफ्ट हैंड वाला कर लिया था, और एक बार राइट हैंड से और देख लेते हैं। जब प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा जाता है, प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा जाता है, मैंने कहा राइट हैंड से 7वां अक्षर, ध्यान से देखना मेरे भाई, राइट हैंड से 7वां का मतलब तुम ये नहीं कह सकते जेड से 7वां, ये तो कहोगे अगर हमारा प्रथम उल्टा लिखा है और सेकंड सीधा लिखा हुआ है और ये कह रहा है कि राइट हैंड से 7वां, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है ये अर्धांश क्रॉस नहीं होगा, कि ऑलरेडी इस वाले अर्धांश में कितने अक्षर हैं, 13 अक्षर हैं, तो अगर राइट से 7वां आया होगा वो जेड से ही 7वां रहा होगा, और जो बेटा जेड से 7वां होता है ना, जो जेड से 7वां होता है वो ए से क्या होता है, ए से 20वां होता है भाई, जेड से इसका मतलब ए से उल्टे चल रहे हो तुम, तो 27 से चलाओ, 27 मैंने कहा ए से 20वां, और 20 पे क्या होता है ठीक। अदरवाइज मेरा विश्वास न करो, राइट से 7वां गिन लो, मैंने कहा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और 7वें पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अच्छा वैसे मैंने कहा जो राइट से 11वां, मैंने कहा राइट से 11 मतलब जेड से 11वां बेटा, मैंने कहा देखो जेड से 11वां, जो जेड से 11 होगा वो ए से क्या होगा बताओ 16, इसका आंसर क्या आ जाएगा पी। मैंने कहा जो राइट से 5वां होगा वो जेड से 5वां होगा बेटा, जो जेड से 5वां होगा वो ए से क्या होगा 22वां, आंसर क्या आएगा बी आ जाएगा, है ना। अच्छा मैंने कहा जो इधर से राइट से नमा होगा मतलब जेड से नमा होगा, जो जेड से नमा होगा वो ए से क्या होगा बताओ 18वां, 18 9 27, हमने कहा 18 पे क्या आ जाएगा। ये अभी तक जो बात चल रही थी वो हम इसी अर्धांश पे घूम रहे थे, 13 अक्षर क्रॉस नहीं कर पाए मैंने अभी तक। ये 4 क्वेश्चन करे हैं, ये कहीं ना कि इस अर्धांश में 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां तक है, इसी में 14वां बोलेगे तो अगले वाले में एंट्री मार दोगे,
अच्छा इधर से आ जाओ, अगले क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है कि राइट से 23वां। आपको राइट से 23वां का मतलब गुरुजी ऐसे न कहो कि राइट से 23वें का मतलब है कि राइट से 13 तो ये चल गए और कितने और चले 10, इसका मतलब उत्तर हो गया ए से। समझ पाए क्या? लॉजिक समझने की चीज है यहाँ पर मेरे भाई। जब राइट से 23वां समझा जाएगा और आपके दिमाग में सेट होगा कि एम से ए लिखा है और एन से जेड लिखा हुआ है, इतना तो बना लोगे ना। और ऐसे देखोगे राइट से 23 बोले, राइट से 13 ये गए और ए से 10वां बचा। हमारी राइट से 13 और 10 मतलब ए से 10वां, और ए से 10वां क्या होता है? उत्तर बन पा रहा है ना? ये कहने की टाइप 1 का ही खेल है। जिस बच्चे ने टाइप 1 पूरा पढ़ा उसको पूरा समझ में आ रहा होगा। राइट से 14, मैंने कहा बेटा राइट से 13 ये अरदास पूरा निकल गया, एक और निकल गए, 13 और 1 14, यानी ए से पहला क्या होता है? यही होता, खुद ही होता पहले नंबर पे। अच्छा राइट से 19, मैंने कहा 13 प्लस कितना 7, 7 पे क्या आएगा? मैंने कहा 13 तो निकल गया, 7 और चलना पड़ेगा ए से, और ए से 7वां अक्षर क्या होता है बेटा? जी। मैंने कहा राइट से 21 का मतलब इधर से 13 तो निकल गया, मैंने कहा बचा कितना? बोले 8 और बच रहा है, इसका मतलब 8 पे क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। अब आप सभी क्वेश्चन के आंसर धड़ाधड़ मार दो, देखो और खटाखट खत्म। इन दोनों प्रश्नों को एक साथ करेंगे हम लोग। देखो ये वाले में कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा जाए, एम से लेकर ए और एन से लेकर जेड लिखा जाए। दोनों क्वेश्चन को फोड़ दो। भाई पूछ रहा है तो कौन सा अक्षर ये गया? राइट से 12वां और लेफ्ट से 7वां, राइट और लेफ्ट प्लस हमारा 12 और 7, उत्तर आ गया राइट से 19 आ गया। अरे मेरे भाई भूल गए हो क्या? राइट और राइट माइनस लेफ्ट और लेफ्ट माइनस राइट लेफ्ट प्लस लेफ्ट और राइट। अरे मेरे भाई ये लिखा था राइट और राइट, लेफ्ट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट और राइट, इनके बीच में प्लस और इसके बीच में सेम माइनस, अलग अलग आएंगे। तो मैंने कहा ये अलग अलग आए तो बीच में क्या लगाएंगे बेटा? प्लस लगाया और 12 7 19 आ गया मेरा राइट से 19। और अभी तक यही तो पढ़ते रहे थे भाई, ये राइट से 23वां, राइट से 19वां, राइट से 14वां। तो आपसे यही तो पूछ रहा राइट से 19, बोले राइट से 19 का मतलब 13 निकल चुके, बचा कितना? 7। आंसर आ गया ए से 7वां। क्या हो गया? ए से वो सॉरी 13 और 6, हाँ सॉरी 13 तो सही तो है। ये तो लिखा है दाएं से 12वां, बैक कर। अच्छा ये भी गलत हो गया है, ओह सॉरी। ये वाला राइट से 19 का मतलब है बेटा ये गलत हो गया है। राइट से 19 आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ बच्चों का ध्यान गया यहाँ पर। मैंने कहा राइट से 19 का मतलब है इधर से 13 निकल गए और 6 और निकलना पड़ेगा, ए से छठा क्या होता है? अरे वाह थैंक यू, आ जाओ, बहुत सही ध्यान दिया। ये सोचते रहे आंसर एफ आया, हमसे गलती हुई है वो। अच्छा इसमें यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बेटा? राइट से 16वां और लेफ्ट से 7वां, राइट और लेफ्ट प्लस। मैंने कहा 16 और 7 कितने होते हैं? 23। आंसर क्या है? राइट से सब कुछ आगे वाली की तरफ से, जो पहले नंबर पे है उसी की तरफ से। मैंने कहा राइट से बेटा 23वां, बोले राइट से 13 और 10, ए से 10वां, 10वें पे क्या आएगा? जे। जिस बच्चे का उत्तर आएगा उसका एकदम सही है। आ जाओ अगले क्वेश्चन का उत्तर दे दो। फिर ये वाले देखते ही मार दो फटाफट। अब एक काम करो तुम इन क्वेश्चन में, जो तुम राइट लेफ्ट प्लस कर रहे थे ना, ऐसे देखो दाएं से 13वां और दाएं से 14वां, डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो तुम। ये दाएं से कितना रह जाएगा? नंबर रह जाएगा भाई। अदरवाइज लिख लो ऐसे करके, राइट से 13वां और राइट से 14 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? राइट से। ये वाला काम यही देख के कर दो तो क्या दिक्कत है? यही मारो ना, 13 से राइट से 13, राइट से 14 बनेगा 9 बचेगा, राइट से 9। और मैंने कहा बोल रहा है कि एम से लेकर ए चलो और एन से लेकर जेड चलो, और पूछ रहा है राइट से 9, हम इसी में रह जाएंगे, हम क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे भाई। अरे भाई ध्यान फोकस यहाँ पर रखो, जो हम बता रहे हैं। जो राइट से नमा होगा वो जेड से नमा बन जाएगा, ये वाला यहीं तक रह जाएगा, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएगा। मैंने कहा जेड से नमा, जो जेड से नमा होता है वो ए से क्या होता है बताओ? 18वां।
टोटल 27 होना है, या 27 माइनस 9 कर लो, या 9 में कितना जोड़े 27 हो जाए तो 18 आ जाएगा। मैंने कहा आंसर क्या आएगा, आर उत्तर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। समझ में आ गया? किसी बच्चे को ना समझ में आया हो तो अभी पूछ सकता है, जो बच्चे लास्ट क्लास से जुड़े हुए, नहीं तो आप जो है ना। इस वाले में मैंने कहा इस वाले को यहीं पे खत्म कर दिया करो, दाएं से 14वां और दाएं से 11वां। मैंने कहा दाएं से 14वां और दाएं से 11वां बचा कितना, 3 बचा, राइट से तीसरा। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, राइट से तीसरा पूछ रहा है, डायरेक्ट बोलो राइट से तीसरा पूछ रहा है, इसका मतलब जेड से तीसरा हो गया बेटा। जेड से तीसरा होता है वो ए से क्या होता है, हाँ हाँ, जो बेटा हमारा राइट, देखो राइट से तीसरा का मतलब जेड से तीसरा, और जो जेड से तीसरा वो ए से क्या। मैंने कहा 3 में क्या जोड़े 27 हो जाए, तो 24 और 3 27। आंसर क्या आएगा इसका, एक्स आंसर आएगा। या फिर थोड़े से अगर आप एक्टिव माइंड में हैं तो कैसे, 3 का सी, सी का अपोजिट एक्स, आर का आई, 9 पे आई का अपोजिट आर, आर उत्तर आया था इसका, है ना। ऐसे ही मार सकते, जैसे आप फिर जितने फिर खिलाड़ी अच्छे बन पाओ तुम, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अच्छा आगे आ जाओ। ये बोल रहा है लेफ्ट से 10वां और राइट से 7वां, 10 और 7 17 हो जाएगा बेटा। लेफ्ट से 17 बेटा, इसका मतलब 17 का मतलब ये नहीं कहोगे सर 13 निकल जाएंगे, 13 और 4 17। अब तुम्हारे अंदर ये कॉमन थिंकिंग चाहिए, ये वाला कॉमन सेंस चाहिए कि यार ये बताओ अगर राइट से 14 होता है तो 14 पे आंसर सीधा मिल जाता है, 13 और 1 14। इसका मतलब अगर लेफ्ट से अगर हमारा 17 है तो 17 पे क्या आएगा, क्यों निकलेगा सीधा। ये थोड़ा सा एक्टिव माइंड वाला बच्चा कर पाएगा जो शुरुआत से जुड़ा होगा। हाँ समझ पा रहा, हाँ ऐसे करके 14 आएगा, 15 पे ये लगा होगा तो पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पीछे वाला हमारा बड़ वाला में काउंट हो रहा है डायरेक्ट। ऐसे मैंने कहा प्रथम अरदास के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताओ, लेफ्ट से 12वां बेटा, और राइट से 7वां। 12 और 7 कितने हो गए 19 में डायरेक्ट एस बोलेगा भाई, बोल पाओगे ना। अच्छा अगला देखो, ये मार दो फिर फटाफट। एम से बेटा ए चलना है और एन से चलना है जेड, तो आप ये कहेंगे सर जी इस वाले में, अच्छा ये वाला डायरेक्ट मार देते हो ना, 22 से 22 और 22 से 13, तो 22 माइनस 13 कर दिया करो डायरेक्ट। यहाँ पे 22 माइनस का 13 बचा कितना 9, और 9 किधर से बचा, आगे वाली की तरफ से, लेफ्ट से नमा, लेफ्ट से नमा। अब आ जाओ मेरे भाई, ए से नमा हो गया, एम से नमा हो गया, जो एम से नमा होगा वो ए से क्या होगा। अब 27 का यूज मत कर देना भाई, यही तो कॉमन सेंस है, इतना माइंड एक्टिव होना चाहिए। 27 की 14, बोले 14 में से 9 गया तो बचा कितना 5, यानी ए से 5वां अक्षर क्या होता है। इस प्रश्न का आंसर भी ई हो जाएगा। अच्छा इस वाले में क्या बेटा, लेफ्ट से 14वां है और लेफ्ट से 8वां है, 14 में 60 6, इसका लेफ्ट से छठा बचा है, इसका मतलब एम से छठा बच गया है। एम से छठा होगा वो ए से क्या होगा 8, और 8 पे क्या होता है एच होता है। बस हमने कहा ना हमारी थोड़ी हिंट चाहिए, बस आपके क्वेश्चन आगे सब हो जाएंगे। अच्छा ये थोड़ा सा दूसरा टाइप आ गया, हल्का सा हमें टाइम दो। ऐसा करते हैं, ये कह रहा है अब द्वितीय अर्धांश को, ये द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए। बेटा ध्यान देना, कहने का मतलब ये है कि ए से लेकर एम रहेगा पहला अर्धांश, और दूसरा रहेगा जेड से लेकर, क्यों यार पूरी लिखे अल्फाबेट, क्या ऐसे ही समझ जाओगे। अब तो अगर समझ जाओगे तो लेफ्ट वाले सब क्वेश्चन लिख मारो। देखो लेफ्ट 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 और लेफ्ट 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 लेफ्ट, पहला है, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन।
भाई कर दो तुरंत। मैंने कहा लेफ्ट से 7। अरे भाई इसी अर्धांश में रह गए हम तो। ये पहले के 4 क्वेश्चन वो लिखे, वो अर्धांश क्रॉस ही नहीं कराया मैंने जबरदस्ती, क्योंकि आपको हम सिखा रहे हैं अभी। मैंने कहा लेफ्ट से 7वां आंसर क्या आएगा? अरे ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन रह गया। लेफ्ट से 7 का मतलब इसी में घूम रहे हो आप, ए से एम में, और सीधे सीधे में घूम रहे हो। आपको डायरेक्ट मिली पकी पकाई खीर है, ए से 7वां, ए से 9वां, ए से 4था, ए से 11वां। लेकिन अगले में कुछ दिक्कत हो सकती है शायद। मैंने कहा जो बेटा लेफ्ट से 15 होगा, लेफ्ट से 15 का मतलब 13 तो ये निकल गए, बचे कितने? और वो कहां से? जेड से। प्रश्न बन चुका है जेड से दूसरा। जो बेटा जेड से दूसरा होता है वो ए से क्या होता है? 25। भाई जेड से है तो ए से आ जाओ भाई। ए से 25, 25 में उत्तर क्या आएगा भाई? मेरे भाई लेफ्ट से 19, मैंने कहा 19 का मतलब 13 निकलता है। 13 और 6 19। मैंने कहा ये बन गया जेड से छठा। जो जेड से छठा होगा वो ए से क्या होगा? 21, और 21 पे क्या होता है बेटा? यू। जो लेफ्ट से 19 होगा तो 13 प्लस कितना? 24। लेफ्ट से 24 जाना 13 और प्लस बचेगा 11, यानी हो जाएगा जेड से बेटा कितना हो जाएगा? 11। जो जेड से बेटा 11 होगा वो इधर से क्या होगा? 16। वो ए से 16 और 16 पे होता है। अगर कोई बच्चा ना समझ पाए तो लास्ट क्वेश्चन और समझ ले बेटा, हम इसको मिटा देते, साफ साफ समझा देते। लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि हमें ये समझाने वाला कॉन्सेप्ट है अभी। मैंने कहा लेफ्ट से 21 का मतलब बेटा 13 तो ये निकल गई, और कितने और चले? 21 चल जाए 8। इसका मतलब क्वेश्चन बन गया जेड से 8वां। जो बेटा जेड से 8वां होगा वो ए से क्या होगा? वो ए से होगा हमारा 19। 19 और 8 27 होते हैं। इसका आंसर आ जाएगा एस। अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन और बदलते हैं, देखें आप कर पाएंगे क्या। अब हम लेफ्ट की जगह पे हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। लेफ्ट की जगह पे राइट करेंगे। सभी लोग मक्कर मारो इस वाले क्वेश्चन को। अगर राइट लिखा हो तो क्या करोगे हम? देखो पेपर में अगर ऊपर वाली हिंट बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेट पूरी थोड़े लिख रहे हैं, ए से एम लिख रहे हैं, जेड से एन लिख रहे हैं यार। मैंने कहा ये बताओ राइट से 9वां अक्षर, राइट से 7वां अक्षर, मतलब एन से ही तो 7वां हो रहा है। अब ध्यान देना यार, अगर हमारा राइट से पहला बोलते तो क्या उत्तर देते हैं? एन। वो तो दिख रहा है आपको, अभी तो दिखाई दे रहा है। और हम ये कहते पेपर में ये बनाना ना पड़े पूरी अल्फाबेट। मैंने कहा राइट से पहला है ना वो 13 + 1 है। इसके पहले 13 छूट चुके हैं। जो पहले शुरुआत हो रही है इसका मतलब ये 14वां अक्षर है। और जो एन के बाद क्या आता है? एन के बाद आता है ओ। अगर राइट से दूसरा अक्षर होता तो ओ का मतलब 13 और तो 15 आता। और ऐसे ही अगर राइट से 7वां अक्षर है तो 13 और 7 19, 13 और 7 20, 13 और 7 20, 20 पे क्या आएगा? 3। अच्छा मैंने कहा जो राइट से 9वां होगा ना बेटा, जो राइट से 9वां होगा ना वो 13 + 9 कितना होगा? 13 + 9 हो जाएगा 22, और 22 पे आ जाएगा वी। उत्तर हो जाएगा। इस बात को अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया तो दोबारा समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम इसको बना भी सकते हैं NOPQRST UVWXY और Z। अब देख लो यार, इसको प्रैक्टिकली जो देखना जरूरी है। राइट से पहला, राइट से दूसरा और राइट से तीसरा। मैंने कहा राइट से तीसरा है वो 13 + 3 है, मतलब 13 इससे पहले निकल चुके हैं। एन से शुरुआत कर रहे हो, 13 निकल चुके, 13 + 3 16, 16 पे पी होता है। अच्छा ये हमारे साथ सभी क्वेश्चन हो गए। मैंने कहा 13 और 4 17 पे क्या आ जाएगा? क्यू। और यहाँ पर हो जाएगा 13 + 11 बराबर हो जाएगा 24, 24 पे क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। हाँ इस वाले को देखना जरूरी है। देखा राइट से 15वां बेटा, राइट से 15वां होगा, इसका मतलब 13 तो निकल गए और बचे कितने? 2। इसका मतलब जो एम से दूसरा होगा वो ए से क्या होगा? जो एम से
भाई 15 था, राइट से 13 हो गया और 2 15, जो m से दूसरा ये वाले 13 अच्छा है तो यू 14 का होगा, 14 में से 2 गया तो आंसर आएगा 12, और 12 पे क्या होता है, समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट ही समझने की चीज है, हिंट मार रहे बस। 19, मैंने कहा 13 प्लस कितना 19 6, जो m से छठा होगा, जो बेटा m से छठा होगा वो a से क्या होगा, बोले कितने प्लस 6 8 6 14, 6 8 14 आंसर आएगा। मैंने कहा 24, मैंने कहा 13 प्लस कितना 24 और चलना पड़ेगा, मैंने कहा ये चलना पड़ेगा m से 11, जो m से 11 होगा वो a से होगा, तीसरा आंसर आएगा c। जो राइट से बेटा 21 होगा, इसका मतलब 13 प्लस कितना 21 8, मतलब m से हो जाएगा 8वां बेटा, जो m से 8वां होगा वो a से छठा, छठे पे क्या आएगा। अब तुम सब क्वेश्चन मार दोगे जितने क्वेश्चन करा राइट लेफ्ट से। अच्छा, तुम्हारा कहना है कि 14 में से 7 गया 7 बचा, और जी का अपोजिट टी कर दो। हाँ सारे हो रहे होंगे, लेकिन असल में कितने में से बता रहे हो, 14 में से। अच्छा हाँ समझ गए, आप ये कहना चाहती, समझ गए आप ये कहना चाहती है 7 लिखे हुए 14 में से 7 गया, कहने का मतलब जो इधर से 7वां होगा वो इधर से देख रहे हैं। अरे मेरे भाई इसको छोड़ दो, इसको ले लो, 4 को ले लो। मैंने कहा 14 माइनस 4 करते, इसका मतलब जो इधर से चौथा होगा वो जेड से कौन सा होगा, इसी में घूमने लग गए। अच्छा जो जेड से निकल आएगा ना, जो 14 माइनस 4 10वां, जो जेड से 10वां होगा वो ए से क्या, वही तो उल्टा हो जा रहा है। हाँ वो भी सही है तुम्हारा तरीका। इन्होंने क्या लगाया, जो इधर से था ना एन की तरफ से, उसको जेड की तरफ से ले गए, जब जेड की तरफ से निकल आया तो जेड का उल्टा कर दो, तो जेड से दूसरा होता वो ए से क्या होता, उल्टा। तो वही तो हो रहा है। हाँ आप डायरेक्ट कह रही, हम उसको फैला के बोल रहे हैं। आप कहना चाह रही 4 है, तो 4 को 14 में से घटा रही, तो आप जेड से आ जा रही हो, और जेड से आने के बाद आप फिर ए से जा रही हो, है ना। और हमने ये बता दिया कि हमने कहा एन से आ रही हो तो इधर से 13 छोड़ के आ रहे हो, 13 डायरेक्ट छोड़ के उत्तर बता दो, जैसे आपकी इच्छा हो सही कर पाओ, बस इन दोनों क्वेश्चन के उत्तर बता दो भाई। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कहना मतलब ए से लेकर जेड चला जाए, और ए से लेकर एम चला जाए, और जेड से लेकर एन चला जाए, तो बताओ लेफ्ट से 14वां बेटा, लेफ्ट से 14वां, और इसके लेफ्ट 10वां। मैंने कहा आंसर आएगा 4, लेफ्ट से चौथा आ गया। अरे भाई इसका आंसर बड़ा सरल है, डी आएगा, मतलब ए से आंसर हो चुका है, जो लेफ्ट से चौथा होगा ए से चौथा होगा। अच्छा इस वाले में क्या है, लेफ्ट से 15, मैंने कहा 15 माइनस 6 कितना बचा 9, और बाएं से नंबर ए से नमा, ए से नमा पे गया। इनको एक बार में दिख नहीं रहा होगा, उस पे कुछ दिख नहीं रहा होगा। अगर हम बड़ा करें तब भी भाई एकदम मजा नहीं आएगा इसमें। हम इसको लगा चलते हैं, कॉपी करते चलते हैं इसको, यार मजा नहीं आएगा। हम ऐसा करते हैं, जितने 3-3 क्वेश्चन लगवाए 3-3 लगा लेंगे हम लोग। 1 2 3, अब शायद विजुअल हो जाए क्वेश्चन। ये कह रहा है द्वितीय अर्धांश को उल्टा ए से लेकर एम चलो और जेड से लेकर एन चलो, ये तो कह रहा है। अब आप करके दिखाइए एक बार, ठीक है दिखाई दे रहा है, पढ़ सकता है कोई भी क्वेश्चन को। प्रश्न में ये लिखा हुआ है बेटा कि बताओ लेफ्ट से, ये लिखा लेफ्ट से 10 और राइट से 5, 10 और 5 कितना आया, लेफ्ट से 15वां। इसका आंसर क्या आएगा, लेफ्ट से 15 का मतलब 13 तो निकल गए, आंसर है जेड से दूसरा, जो जेड से दूसरा होगा वो ए से क्या होगा 25, है ना। जेड से दूसरा होगा वो ए से 25, और 25 पे क्या होता है, ए से मिल गया उत्तर मिल गया, मतलब ए से पहुंच गया उत्तर मिल गया।
ए से बहुत सही उत्तर मिला। मैंने कहा इसका आंसर हो जाएगा बेटा वाई, और हमारा जेड से दूसरा था। अच्छा, इसमें द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखा जाए तो कौन सा अक्षर? लेफ्ट से 13वां के दाएं 7वां, 13 और 7 लेफ्ट से 20वां। बेटा लेफ्ट से 20वें का मतलब 13, तो यहाँ पर निकल के कितना और चले? 7, यानी जेड से 7वां हो गया। तो जेड से 7वां होगा, ए से क्या होगा? 20। इसका उत्तर आ जाएगा मेरे भाई टी। अगला, द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखा जाए तो कौन सा अक्षर? दाएं से 10वें के दाएं 5वां। आंसर है राइट से 5वां। जो राइट से 5वां आएगा वो एन से 5वां होगा। मैंने कहा 14 और 5 19 पे क्या आएगा? वो 13 और 5 18 है ना, इधर से चल रहे हैं ना, 13 जोड़ना है। मैंने 13 और 5 18 पे क्या आ जाएगा? और कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, हम बता दे रहे भाई इस वाले क्वेश्चन को भी। मैंने कहा कुछ बच्चे जो हमारा आया है राइट से 5वां आया इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। जो राइट से 5वां होगा जेड से क्या होगा? वो जेड से होगा नमा। तो जेड से नमा होगा वो ए से क्या होगा? आई का अपोजिट आर, है ना, ऐसे भी निकल रहा होगा। ओके ओके, चलो भाई हमारे क्वेश्चन हो गए 60 और 61 प्रश्न हो गए हैं। 61 के बाद बेटा जो क्वेश्चन है ना वो घर के लिए दे सकते हैं। 61, 62, 63 और 64 ये क्वेश्चन घर से करके लाना। हम किसी बच्चे से रैंडमली पूछ लेंगे और वो बच्चा बता देगा ऐसे ऐसे उत्तर सर आया है। 61 हो गया था ना, 61 हो गया था, तो 64 तक लाइट गड़बड़ हो गई यार। जस्ट वेट, मैं वो 3 क्वेश्चन लगा दूं, इसके बाद इस वीडियो को ओवर करता हूं। ये जो 3 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ये आपको इसी बेस पर घर से करके लाने हैं। ये द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखा जाए तो कौन सा अक्षर? दाएं से 15वें के दाएं 5वां, राइट से लिखा हुआ 15वां और राइट से लिखा है 5वां, और आगे दूसरे को उल्टा लिखा जाए तो राइट से 11वां और लेफ्ट से 5वां लिखा हुआ है। और द्वितीय को उल्टा लिखा जाए तो मेरे भाई राइट से 15वां लिखा हुआ है और लेफ्ट से लिखा है 8वां। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको करके लाने। एक टाइप हमारा बचता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसको हम कल करके इस वाले चैप्टर को फिनिश कर देंगे और कल हम प्रैक्टिस और कराएंगे इसकी, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब हम पढ़ाते हैं अगला।